सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल्स। सो जैसे कि आज कल जो मैंने डाला है वो थर्मोडायनेमिक का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन मैंने डाल दी ऑलरेडी। तो आपके जो सिलेबस में वो जो मेरे पास सिलेबस है उसमें स्टेट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल फर्स्ट दिया हुआ है। तो मैं आज जो आपके लिए देखो लेके आ गई हुआ है स्टेट फंक्शन। तो पहले हम स्टेट फंक्शन देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखेंगे, फिर उसके बाद मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, जो सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन पूछा है आइडियल गैस पे, वो भी मैं दे दूँगी। तो आज जो है टॉपिक है वो स्टेट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं रीड करूँगी, आप नोट्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हो सके तो अपने बुक में लिख लीजिए। बिकॉज एग्ज़ाम भी पास आ रही है तो मैं थोड़ा फटाफट वीडियोज़ जो है डालूँगी। बिकॉज मुझे कमेंट्स आए कि मैम कंटेंट जो नोट्स है वो थोड़ा जल्दी जल्दी डालिए। तो मैं फटाफट यहाँ पे रीड करूँगी, आप देखते जाना, और हो सके तो इसको नोटबुक में आप लिखते जाओ। वीडियो को स्किप मत करना गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। तो देखो फर्स्ट क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट the initial and final state and not on the way or path used to carry out दिस चेंज इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो जैसे कि कल जो मैंने थर्मोडायनेमिक का डेफिनेशन डाल दिया था और सिंबल और नेम्स इंट्रोडक्शन डाल दिए थे पूरे, और आज जो स्टेट फंक्शन का देखो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। तो स्टेट फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको आप नोट कर लो गाइस। अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड, तो फंक्शन है स्टेट फंक्शन क्या होता है, डिपेंड होता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। पीछे जो है डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनल और इनिशियल स्टेट पे जो है स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है। तो उसका शॉर्ट ही डेफिनेशन है, अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द वे और पाथ यूज टू कैरी आउट दिस चेंज इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। नीचे देखो क्या दिया, थर्मोडायनेमिक फंक्शन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा आर स्टेट फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन में जो स्टेट फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है वहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी। नेक्स्ट देखो क्या है, द चेंज इन वॉल्यूम और वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन हाउ द चेंज आर कैरिड आउट बट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, जो स्टेट फंक्शन का चेंज होता है वो वॉल्यूम और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, जो स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज़ एनी टेम्परेचर, अगर एक्स जो है वो कोई भी थर्मो इज़ एनी ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक की, a homogeneous system of a constant composition, then its value is completely determined three thermodynamic variables like pressure, volume और temperature। तीन पे ही डिपेंड करेगा स्टेट फंक्शन का। इफ़ एक्स इज़ ए थर्मोडायनेमिक देन किस पे डिपेंड करेगा, लाइक प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है थोड़ा फटाफट कर रही हो गाइस, हो सके तो आप थोड़ा सा इसको फटाफट देख लेना। They are related to one another by equation of the state. Any of two of the s variable are sufficient to explain the property was coordinate. Example, if the initial state A, तो देखो मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो देखो ये डायग्राम है स्टेट फंक्शन का। तो ये जो है हमारा इनिशियल स्टेट है, एक मिनट। सो ये जो है हमारा ए जो है वो हमारा इनिशियल स्टेट है, और बी जो है वो हमारा फाइनल स्टेट है। तो आप देख सकते हैं ए जो है हमारा इनिशियल स्टेट है, बी जो है हमारा फाइनल स्टेट है। इसको डायग्राम बना लेना। अभी जो भी पूरा डायग्राम पे एक्सप्लेनेशन है, स्टेट फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। तो आप देखो अभी क्या है यहाँ पे एग्जाम, इफ द इनिशियल स्टेट ए ऑफ द सिस्टम EF1 VF and IF possessing internal energy EI. Let us assume that work WA is done on the system to compress it adiabatically to show where the coordinates are EF1 VF and IF having energy EF. In another देखो सब नेम डिफरेंस है, डायग्राम में सब दिया हुआ है। वर्क एनर्जी क्या बोला है वहाँ पे, डब्ल्यू ए को क्या बोला हुआ है वहाँ पे, वर्क एनर्जी डब्ल्यू ए को बोला हुआ है। तो नेक्स्ट डब्ल्यू बी भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अब जो है नो डायग्राम साइड में बना लेना, डायग्राम बनाते बनाते स्टडी करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। आपको ये दिखना चाहिए, इसलिए मैंने जूम किया, नहीं तो मैं आपको ऐसे शॉर्ट में भी पढ़ा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रही हूँ। अब डायग्राम हो सके तो पहले ही बना लेना, उसके बाद आप लेक्चर्स को ये सुनना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है,
एग्जाम्पल हो गया हमारा, ब्रैकेट वाला हो गया। फिर इन अनदर प्रोसेस यहाँ से इन अनदर प्रोसेस whether where the initial state A और final है state B, फाइनल स्टेट जो हमारा B है, आर द सेम स्टेट से जा रहा है वो इंटरनल एनर्जी से, जो कि E है, ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट दैट इज EI and EF respectively are same but the compression is not adiabatically, so the quantity of energy which energy system has heat is in an work done a unit विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्क WA। तो क्या बोला यहाँ पे, WB जो है इज़ डिफरेंट टू WA, जो कि वर्क डन A है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि अब देख लेना, A और B जो है फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट है, जो कि फंक्शन होता है वो EI और EF पे रिस्पेक्टिवली सेम डायरेक्शन में जाता है, वही दिया हुआ है यहाँ पे। थर्स इवन दो WA एंड WB आर Q एंड QB आर डिफरेंट बट द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड। नोट देखो, नोट क्या दिया है यहाँ पे, नोट जो है आप एग्जाम में देखना, Q एंड W आर सेंस पाथ फंक्शन, स्टेट वहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, सेंस हो गया है, स्टेट पाथ फंक्शंस, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। ओके, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है और ये Q एंड W जो है वो हमारा पाथ फंक्शन है। सो स्टेट फंक्शन जो वो हो गया, इतना ही था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप डायग्राम बना लेना और इसको पढ़ के 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखो हमारा, तो आज के लिए जो मैंने स्टेट फंक्शन के लिए डाल दिया है वो इतना ही टॉपिक था। अभी इसके बाद जो वीडियो रहेगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की रहेगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बाद मैक्सवेल का सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन देखना आप बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंस है उसके और बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आप ध्यान से देखना। तो अभी जो आज के लिए स्टेट फंक्शन का इतना ही था, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना, आप एक ही टॉपिक की एक एक वीडियोज़ ही देखो और इसको लिख के रखिए अपने नोट्स में। सो आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि वो भी जो आने वाली नोट्स है पार्ट 1, तो अभी मैं दे रही हूँ, ऑर्गेनिक भी है, एनालिटिकल भी है, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक भी, आपको सब नोट्स मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, बस मेरे वीडियोज़ पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।